हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइट का और रिफ्लेक्शन का। तो बच्चों, आज की क्लास बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, वीएलडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इसके साथ साथ दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो बच्चों, इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप वास्तव में कहोगे कि हमें नॉलेज मिली है, क्वेश्चंस हमें याद हो गए हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यार वीडियो को लाइक कर दो और मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब पूरी क्लास के बीच में इसका जिक्र नहीं आएगा, तो फटाफट से शेयर कर दो यार दबा के। ठीक है बच्चों, अब आइए हम समझते हैं कंसेप्ट को। भाई, कंसेप्ट किसको समझना है? सबसे पहले हमें लाइट को समझना है। ठीक है भाई, ये लाइट क्या होगी इसको समझना ज़रूरी है। लाइट के बिना समझे तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखो, जैसे ये बच्ची पढ़ रही है, ये स्टूडेंट है, कोई पढ़ रहा है आपकी तरह। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने क्या है कि नोटबुक के अंदर एक टॉर्च ले रखी है, टॉर्च से पढ़ रही है। तो जब ये टॉर्च जल रही है, यानी लाइट बुक के ऊपर है, तो वो बुक इसको विजिबल हो रही है, दिख रही है। ठीक है, और अगर ये लाइट ऑफ कर दे तो इसके बुक में इसको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। आप लोग ये करके देख चुके हो आप लोग ऐसा काम। ठीक है, और एक काम और भी करते हो, आप टीवी देखते हो ना। ठीक है, जब अचानक से लाइट चली जाती है तो टीवी ऑफ हो जाता है। ठीक है, और आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा हो जाता है और आपके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ठीक है, तो उस टाइम, यानी ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने का मेरा मकसद क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ जो बुक में अक्सर दिख रहे हैं वो किसकी वजह से दिख रहे हैं? आप कहोगे सर लाइट की वजह से। आप टीवी देख पा रहे थे, वो भी किसकी वजह से? लाइट की वजह से। रूम में कोई भी सामान पड़ा है वो देख पा रहे हो, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ठीक है, तो सब कुछ जो विजिबल है बच्चों, जो चीज़ें हमें हमारी आंखों से दिखती हैं, वो किसके कारण दिखती हैं? लाइट के कारण। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी और हमारी आंखों तक वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, उस टाइम क्या है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझ गए मेरी बात? तो लाइट का पता चल गया हो भी, लाइट क्या होती है। तो बच्चों, लाइट क्या होगी? लाइट एक फॉर्म है बच्चों एनर्जी की, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। उसके बाद है बच्चों ऑब्जेक्ट के प्रकार। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होंगे, वैसे ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, टेबल, चेयर, कुर्सी, पर्सन। ठीक है, स्टार, मून, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। बट ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। एक कौन से होंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट होंगे जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, फायर हो गया, कि ऐसे ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी खुद की लाइट होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, बल्ब, लैंप, कैंडल, दिया, सन, ठीक है, और जो आग जल रही है, इनके पास खुद की लाइट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है बच्चों नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होंगे बच्चों जो खुद की लाइट एमिट नहीं कर पाएंगे, यानी ये कहें सिंपल सी लैंग्वेज में, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी, खुद का प्रकाश नहीं होगा, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, फैन, बेड, मिरर, एक्स्ट्रा, सब क्या है? नॉन ल्यूमिनियस है बच्चों। ऐसा क्यों है? किस कारण है? क्योंकि उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। जैसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट उन पे गिरती है, तभी हम उन ऑब्जेक्ट्स को, दूसरे जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देख पाते हैं। तो लाइट यानी चीज़ों को विजिबल करने में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, मून क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं होती। इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है, ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है और उसी के कारण हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है बच्चों। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, पर्सन हो गया,
पेन हो गया, टेबल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने आपको पीछे बता भी दिए हैं। उसके बाद है बच्चों नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी लाइट की। तो बच्चों लाइट होती है ड्यूल नेचर की, ठीक है। कैसे भाई, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट वेव की फॉर्म में भी चलती हैं, पार्टिकल की फॉर्म में भी चलती हैं। तो नेचर ऑफ लाइट है उसको हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरी है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होगी बच्चों, इसमें क्या होगा, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इस तरह से वेव्स से ये बनी हुई होगी, या हम कहें वेव्स की फॉर्म में लाइट क्या है चलेगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है, समझ गए ना। तो इसके बाद क्या है, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती बच्चों, ठीक है। क्योंकि लाइट मान लो आप किसी सॉलिड में डालोगे, सॉलिड के ऊपर डालते ही लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसी ग्लास में पास करवाओगे तो लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आर पार हो जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल, कि जो लाइट हमें दिखती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है बच्चों, क्वेश्चन पूछ ले, 4 × 10⁻7 -7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर तक रेंज होती है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती हैं इज वेरी हाई इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना भाई। उसके बाद है बच्चों पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, की लाइट है वो पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, की काफ़ी तेज स्पीड पे वो चलते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, की मॉडर्न जो थ्योरी है लाइट की उसको क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, विच कंबाइन बोथ वेव एंड पार्टिकल मॉडल्स ऑफ लाइट, जिसमें वेव और पार्टिकल के दोनों के मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं, उसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये पार्टिकल थ्योरी है, ये कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लियर नहीं हुआ एग्जाम्पल हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप बस समझने की कोशिश करो, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। सर्दियों में आपने देखा होगा घर पे कोई रोशनदान होगा या कोई विंडो होगी, सुबह सुबह जब धूप आती है, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल्स छोटे छोटे जो कण है वो ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, मूव करते हुए दिखेंगे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, ध्यान से देखना कभी, ठीक है। तो वो क्या होती हैं बच्चों, इसकी पार्टिकल्स फॉर्म होती हैं लाइट की लाइट है पार्टिकल्स की फॉर्म में भी चलती है, समझ गए मेरी बात भाई, ठीक है। मान लो ये कोई विंडो है, इस विंडो से जो लाइट आएगी वो इस तरह से पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, तो वो होती है पार्टिकल थ्योरी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कि लाइट की कुछ खास बातें क्या है। सबसे पहली बात तो ये पार्टिकल्स की बनी हुई है, ठीक है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं बच्चों, ठीक है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट के जो दोनों नेचर होंगे, ड्यूल नेचर होंगे, कौन कौन से होंगे बच्चों, वेव और पार्टिकल नेचर, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है साथियों रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज। रिफ्लेक्शन वाला जो थोड़ा सा जबरदस्त चैप्टर है भाई, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ आएगी। एग्जाम्पल भी दूंगा, डोंट वरी, पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट आएगी गिरेगी और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, कहने का मतलब उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा, दीवार के ऊपर जब आप टॉर्च से लाइट मारोगे, ठीक है, तो उसकी जो रेज है आपके पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, देख लेना कभी भी, ठीक है। जिस तरफ से आपने लाइट मारी है उस लाइन में आपको पीछे की तरफ भी लाइट का थोड़ा बहुत पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी वो किसके कारण होगा, वो रिफ्लेक्शन के कारण होगा, ठीक है बच्चों। और ऑब्जेक्ट से जैसे पॉलिश जो ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनिंग सरफेस वाले हैं बच्चों, वो लाइट को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं।
अनपॉलिश्ड और डल सरफेस की अपेक्षा। अब वही लाइट आप एक मिरर में मारो, एक दीवार पे और एक मिरर पे मारो, तो दोनों में आपको पता लग जाएगा भाई रिफ्लेक्शन किस में सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एग्जाम्पल आपके सामने है भाई, ये कोई भी मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया है। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टॉर्च से ये लाइट आके यहाँ गिरी है, और इसके बाद जो बंदा देख रहा है उसके आंख में ये लाइट जाएगी, तभी वो इस चीज़ को देख पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ बातें यहाँ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों। ये होता है नॉर्मल। ठीक है, क्या होता है ये? नॉर्मल। और नॉर्मल के ऊपर वाला जो ये है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो लाइट टॉर्च की तरफ से आएगी यानी जो लाइट सरफेस पे गिरेगी उसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके जो रे इधर जाएगी उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। नॉर्मल को क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, याद रखना भाई। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट की बेस्ट रिफ्लेक्टर धातु कौन सी है? तो आंसर आप क्या कहोगे कि सर सिल्वर है। और जो मिरर हम यूज करते हैं हमारे घरों पे, उसके पीछे क्या है? एक थिन लेयर होती है किसकी? सिल्वर की। सिल्वर की एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है, और उसके बीच बैक साइड में क्या है? ग्लास सीट होती है ना, ग्लास सीट के पीछे चढ़ाई जाती है सिल्वर की लेयर, और उसको सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट लगा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, और इन दिनों सिल्वर की जगह क्या यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम मेटल। घर पे शीशा होगा मुंह देखने वाला, ठीक है, उसको जब आप प्लास्टिक कवर से निकालोगे तो उसके पीछे की जो लेयर होगी आपको रेड मिलेगी, और वैसे उसको थोड़ा सा आप स्क्रैच करोगे तो वो किस कलर की मिलेगी? सिल्वर के कलर की दिखेगी बच्चों। तो उसके पीछे जो लेयर कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है? सिल्वर की कोटिंग होती है बच्चों। उसके ऊपर रेड पेंट कर दिया जाता है, जिससे वो लाइट को क्या है? सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और हम हमारा चेहरा देख पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रे ऑफ लाइट की बात करते हैं। द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल, कि वो लाइन जिसके थ्रू लाइट क्या है बच्चों? ट्रेवल करती है, चलती है। तो ये देखो यहां बता देता हूं, ये देखो इस लाइन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई भाई। फिर कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, कि जब काफी सारी जो रेज हैं, ठीक है, जब एक ही मीडियम में प्रोपेगेट होगी तो उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च है, टॉर्च से अलग अलग किरणें निकलती हैं, काफी सारी किरणें निकलती हैं, तो वो क्या है बच्चों? बीम ऑफ लाइट है। उसके बाद आइए भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद स्फेरिकल मिरर्स का कंसेप्ट भी हम करेंगे, पर बच्चों पहले ये पढ़ लेते हैं और इसके बारे में नॉर्मल सी बातें हम जान लेते हैं, ताकि अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन हो जाए और आगे के चैप्टर्स में हमें प्रॉब्लम ना आए। और बच्चों वीडियो को जरूर देखा करो, क्योंकि जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आपके कंसेप्ट्स पावरफुल होंगे, और जब आपके कंसेप्ट बन जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे आप लोगों से कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब आइए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, यानी इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे, जो एक मिरर पे गिरेगी भाई। ठीक है, या रे ऑफ लाइट जो फॉल होगी उसको। एंड द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओ पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे बच्चों। इसके बाद क्या है? रे ऑफ लाइट सेंड बैक बाय मिरर, और मिरर के द्वारा जो लाइट बैक आएगी, वापस भेजी जाएगी, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, और जो एंगल बनेगा नॉर्मल के बीच में और इसके बीच का, वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो नॉर्मल के बीच में और इसके रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये लाइट गिरी भाई सरफेस पे आके, इंसिडेंट रे हो गई, ये कौन सी? वापस गई उसी मीडियम में, रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसको नॉर्मल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और नीचे वाला क्या है? हमारा मिरर है, और पी क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बता दिया, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, यानी जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। उसके बाद है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट के रिफ्लेक्शन के परावर्तन के कुछ नियम हैं, वो देखिए क्या है, कि जो रे इंसिडेंट होगी यानी जो रे मिरर पे आके गिरेगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी यानी वापस जाएगी, और जो नॉर्मल है, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करेगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी नॉर्मल क्या होता है आपका, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तीनों इकट्ठी होगी और ये एक ही मीडियम में लाई करेगी बच्चों, यानी दूसरी तरफ नहीं जाएगी। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको बोला जाता है, आई इज इक्वल टू आर को। फर्स्ट लॉ ये होता है भाई तीनों एक ही मीडियम में होगी। अब इसको समझिए ध्यान से, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो तीनों किसमें एक ही माध्यम में, देख लो चेक कर लो बच्चों, क्योंकि मिरर के क्रॉस नहीं गई है, क्रॉस हो जाती तो दूसरा मीडियम हो जाता, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है आपकी, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है बच्चों। और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना, ये नॉर्मल है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से लाइव चैट में आंसर देना भाई। द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन नॉर्मल ऑफ ए मिरर, कि एक मिरर के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है बच्चों 45 डिग्री पे, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। ये इजी से क्वेश्चन से आप लोगों के साथ डिस्कस करने जरूरी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो फटाफट से आंसर दे दो इसका। तो बच्चों मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, उसके ऊपर गौर करना। मैंने आपको कहा भाई एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ आर। तो इंसिडेंस का जो एंगल होता है उसको हम आई कहते हैं, आई कितना है 45 डिग्री है, तो आर भी कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भी सेकंड क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी करेगा आप लोगों को, ध्यान से पढ़िए। When the ray of light incident normally or perpendicularly on a mirror, then angle of reflection is, कि जब एक लाइट नॉर्मली किसी मिरर के ऊपर गिरेगी या परपेंडिकुलरली किसी मिरर के ऊपर गिरेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, बस एक डायग्राम से समझोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। देखो भाई इसी डायग्राम से समझ लो, ये इसका नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इसी के अकॉर्डिंग रे आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग जब इंसिडेंट रे आएगी तो वो इसी रास्ते में वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल की बात की है, परपेंडिकुलर की बात की है, स्ट्रेट लाइन की बात की है, जब ये सीधी आएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस मूव हो जाएगी। तो बच्चों इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका रहेगा बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट चीज जानिए, यही जो बात मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्या कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, रिफ्लेक्ट होगी बैक उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो आई है, तो इंसिडेंस का एंगल 0 हो जाएगा, और आई आर के इक्वल होता तो आर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन 2 तरह का होगा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, आपके दिमाग में ये चीज आएगी। अब रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया, कि जिस रास्ते से जिसमें लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में जाएगी, वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा, यानी उसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपके रूम में जो लाइट जलती है, ठीक है, वहां भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आगे क्लियर करवाऊंगा, कंफ्यूज ना हो, डिफरेंस भी बता दूंगा। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझिए बच्चों। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। किसने कहा कि जो पैरेलल बीम्स है लाइट की, ये देखो ये लाइट की पैरेलल बीम्स आई, और जैसे जैसे आई हैं वैसे वैसे ही पैरेलली ये क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो इसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन।
क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस से चिकने सरफेस के अंदर ये प्रोसेस होगा, ठीक है। प्लेन मिरर प्रोड्यूस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, आप घर पे जो मिरर यूज करते हो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, ध्यान से समझिए। उसमें क्या था कि जिस मीडियम में लाइट आएगी, जितनी डिस्टेंस पे आएगी उतनी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां देखो बच्चों, ये पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, बट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही हैं, कोई किधर ही हो रही है, कोई किधर ही हो रही है। तो ये होता है डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। कौन सा होता है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। अब जानिए साइंस की लैंग्वेज में, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, तो उसको कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट अकर्स ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे ज्यादा होती है, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, चौक हो गया, टेबल हो गया, चेयर, वॉल हो गई, और जो अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं हो गए। और एक खास बात है बच्चों, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा उनमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट इक्वल। तो आप क्या कहोगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्या है बच, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, और हमारा फेस हो गया, एक ट्री हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इनके ऊपर जब लाइट गिरती हैं तो ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बल्ब की और कैंडल की खुद की लाइट होती है बच्चों। उसके बाद इमेजेस की बात करेंगे। तो बच्चों जिस टाइम रिफ्लेक्शन होगा किसी न किसी तरह की इमेज बनेगी, परछाई बनेगी। वो कैसी होगी, इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, कि इमेज क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, एक शीशे के कारण होती है भैया। व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, की एक ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट आएगी तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी मिरर के द्वारा, तो उनको क्या कहेंगे, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी लेंस के थ्रू, तो वहां हमें इमेज मिलेगी भाई। और ये जो इमेज है ना, ये दो तरह की होगी, एक तो होगी रियल इमेज, एक होगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, द इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज ए रियल इमेज, कि जो हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं वो इमेज रियल होगी। जैसे सिनेमा घर की जो स्क्रीन है उस पे हो गई, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इनकी जो इमेज होगी वो रियल होगी। इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज when light rays coming from an object actually meets at a point after reflection from a mirror it can be formed on a screen। तो देखिए भाई, ये बंदा जैसे लैपटॉप पे बात कर रहा है, तो इसके सामने जितने भी पर्सन हैं ये जैसे हैं रियलिटी में है वैसे ही दिख रहे हैं। तो इनकी इमेज को हम क्या कहेंगे भाई, ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, वर्चुअल इमेज क्या होगी। तो बच्चों वर्चुअल इमेज क्या होगी, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, कि जिस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे नहीं प्राप्त करते उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर, ये सिर्फ प्राप्त की जा सकती है एक शीशे में देखकर। और जैसे कि इमेज हो गई हमारे फेस की प्लेन मिरर के अंदर, वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज से उनको अनरियल इमेज भी कहते हैं। वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर टू मीट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी वो सिर्फ हमें मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी टाइम वर्चुअल इमेज क्या होगी बच्चों, फॉर्म होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा बैकवर्ड बनती है, पीछे की तरफ बनती है शीशे के मिरर के। जैसे ये देख लो, बंदे को बड़ा शौक है शीशे में देखने का, शीशे में जैसे ही देख रहे हैं तो इसकी जो इमेज बन रही है ये शीशे के पीछे बन रही है, ठीक है। और इस इमेज को हम कौन सी इमेज कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बस जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया है। कल की क्लास में रिफ्लेक्शन कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना,
और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना भाई, ठीक है। और जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, एडमिन्स को मैसेज कर देना, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता देंगे। और बच्चों, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है भाई, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मेरे डियर नियर फ्रेंड्स और भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों। तो इसी के साथ अब मेरे को दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद।